स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो चैनल में। मैं हूं डॉक्टर एस.आर. सागर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, कौन कौन से मेथड हैं ना। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं कि कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, इस पर लिए चलते हैं, है ना। तो चूँकि इसके पहले हमने कई वीडियोज़ बनाया जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। पूरी स्टैटिस्टिक्स की लगभग कंप्लीट वीडियो बन चुकी है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, है ना, सारा का वीडियो बना हुआ है। और आज इस टॉपिक में आपको बताने जा रहे हैं कि कोरिलेशन क्या है और कोरिलेशन को हम कैसे निकालते हैं। कौन कौन से मेथड है कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकालने के, कोरिलेशन कितने तरह के होते हैं। चलिए चलते हैं सवाल पर। सबसे पहला, व्हाट इज कोरिलेशन। हिंदी में कहिए तो सहसंबंध क्या है ना। व्हाट इज कोरिलेशन, सहसंबंध क्या है। देखिए क्या होता है सहसंबंध। ये जो कोरिलेशन है क्या होता है कि दो वेरिएबल, मान लीजिए कोई भी है एक्स एंड वाई, है ना। अब एक्स एंड वाई क्या, जैसे मान लीजिए आप खेत में जो है खाद डालते हैं, है ना। क्या डालते हैं, खाद, और देखते हैं कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। किस पर, उत्पादन पर। तो आपने जो खाद डाला एक्स हो गया, इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, तो ये वाई हो गया। तो आपने अलग अलग अमाउंट में जो है क्या किया, खाद को डाला, है ना, और उस हिसाब से जो है यहाँ पर आपका उत्पादन जो है अलग अलग हुआ। अब हम ये देखते हैं क्या सच में इन दोनों के बीच कोई संबंध है कि खाद डालने से ही उत्पादन बढ़ा है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये जो दो वेरिएबल एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई, दो वेरिएबल के बीच में जो है क्या रिलेशन है, कि उसके बीच जो सहसंबंध है उसको निकाला जाता है। यानी कि सहसंबंध कोरिलेशन क्या बताएगा, दो वेरिएबल के बीच में जो संबंध को बताएगा। पॉजिटिव संबंध है, नेगेटिव संबंध है। जैसे मान लीजिए प्राइस को एक्स और उसका डिमांड मान लीजिए वाई, है ना। जैसे हम जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड क्या होता है, घटता है ना, इस तरह से। तो यहाँ देखिए दो वेरिएबल एक साथ चेंज हो रहा है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो सकता है या तो फिर सेम डायरेक्शन में दोनों चेंज हो सकता है। तो जो कोरिलेशन है, जो सहसंबंध, ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि दो वेरिएबल के बीच में संबंध है कि नहीं। जैसे देखिए इस डेफिनेशन को क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, द कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन का स्टडी करता है कौन, कोरिलेशन। अब सवाल है कोरिलेशन कितने तरह के होते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पर देखिए, फर्स्ट नंबर में पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए बिल्कुल आसान है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, देखिए यदि वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल्स डेविएट इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी एक्स और वाई वैल्यू अगर सेम डायरेक्शन में चेंज हो, सेम डायरेक्शन का मतलब अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा, और एक्स घट रहा है तो वाई भी घटेगा, है ना। ये दो वेरिएबल अगर सेम डायरेक्शन में चेंज हो तब क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए आपके सामने में एक टेबल है। टेबल में यहाँ पर देखिए कि एक टेबल में एक्स जो है उसमें प्राइस रखा है, दूसरे में सप्लाई रखा है। यहाँ देखिए प्राइस वाला कॉलम, देखिए फर्स्ट कॉलम में जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, उस हिसाब से जो सप्लाई है वह भी जो है क्या हो रहा है, देखिए सप्लाई भी बढ़ रहा है। देखिए प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है सप्लाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप प्राइस को देखिए और क्वांटिटी को देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। यानी प्राइस बढ़ रहा है ना, तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, ठीक है। और उल्टा डायरेक्शन करके देखते हैं, नीचे से देखिए ऊपर की ओर,
प्राइस क्या हो रहा है 50, 40, 30, 20, 10 घट रहा है, तो देखिए इसका सप्लाई भी घट रहा है 500, 400, 300, 200, 100, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनेगा कैसा है, देखिए इस फिगर में जो नीचे यहाँ जो देख रहे हैं ये इस तरह का लाइन बनेगा, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में कि भाई एक्स चेंज तो वाई भी चेंज, देखिए। तो इस तरह जो वेरिएबल चेंज होते हैं, जो सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। कैसा? पॉजिटिव कोरिलेशन है। कितना है ये पता नहीं चला हमको, ठीक है, ये पता चला कि पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा चलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए इसी का पार्ट नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव में क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा था। नेगेटिव में क्या होगा कि दोनों जो दो वेरिएबल है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड को हम जानते हैं कि प्राइस जैसे जैसे फॉल करेगा उसका डिमांड जो है वैसे वैसे राइज इंक्रीज करेगा, है ना। तो इस टेबल में आप देखिए, यहाँ पर जो टेबल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए एक्स में जो है प्राइस को रखें, दूसरा में वाई क्वांटिटी को रखें, डिमांड को रखें। प्राइस 50 है तो डिमांड 100 का है, प्राइस कम होकर 40 हो गया तो डिमांड बढ़ के 200 हो गया। फिर देखिए प्राइस 30 हो गया तो डिमांड 300 हो गया, प्राइस 20 तो डिमांड 400। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। देखिए ये एक्स जो है ये देखिए घट रहा है तो वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यानी एक घट रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख लीजिए, है ना। एक्स हो गया 50, 40, 30, 20 घट रहा है, ये देखिए वाई को 100, 200, 300, 400। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये जो आपके देखिए ये ग्राफ जो है यहाँ जो फिगर बना हुआ है इस तरह का बनेगा, है ना। यानी ये क्या दर्शाता है, ये दर्शा रहा है कि भाई एक वेरिएबल जब बढ़ रहा है ना, एक जब बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसको P, इसको मान लीजिए Q। OP है प्राइस, तो क्या है ये देखिए डिमांड OQ, प्राइस ये फॉल कर रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक घटा तो दूसरा बढ़ा। तो इसका जो ग्राफ होता है ये क्या होता है, नेगेटिव स्लोप का होता है। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग कहते हैं, अगर होता है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा यहाँ, है ना। हमने पहले कहा कितना है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता चलेगा आपको कि नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। अब क्या है, इसके अलावे भी है, देखिए एक है लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। पहले देखते हैं कि लीनियर कोरिलेशन क्या है ना। लीनियर कोरिलेशन क्या है, लीनियर में क्या होता है कि अगर दोनों दो वेरिएबल एक्स और वाई, कौन कौन, एक्स और वाई, दोनों के चेंज होने का अगर रेशियो सेम है ना, तो वह क्या होगा, लीनियर कोरिलेशन। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 तक है। तो रेशियो चेंज होने का देखिए कितना कितना है, 1 1 चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए 6 8 10 12 14 16 18 20, दोनों का रेशियो अगर दिखेगा देखिए 1:2 है ना। एक्स एक चेंज हो रहा है तो वाई 2, हर एक जगह पर ये स्थिर है। निकालिए 1/2 होगा। तो ये जो अगर दोनों वेरिएबल मान लीजिए सेम डायरेक्शन में और सेम रेशियो में चेंज होता है, या डायरेक्शन उल्टा भी हो सकता है, लेकिन अगर रेशियो सेम है ना, तो क्या होगा कि वो लीनियर कोरिलेशन होगा। और उसका जो डायग्राम होगा वो इस तरह से ऊपर की तरफ होगा, है ना, या तो फिर क्या होगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव इसमें से हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है या तो फिर इस तरह से ऊपर हो सकता है, लीनियर लाइन होगा। लेकिन तो ये है लीनियर कोरिलेशन। एक दूसरा होता है नॉन लीनियर, है ना, क्या होगा, नॉन लीनियर कोरिलेशन, और कर्व लीनियर भी कह सकते हैं। देखिए ये कर्व लीनियर कब कहते हैं, जब जो एक्स वेरिएबल है, एक वेरिएबल है
और दूसरा वेरिएबल है, दोनों में जो चेंज का रेट है दोनों अगर अलग अलग हो, मतलब कांस्टेंट रेट नहीं रहे, तो उसको हम लोग नॉन लीनियर कहेंगे। जैसे क्या लिखा है डिफिनेशन में, साफ साफ लिखा, देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी नॉन लीनियर और कर्व लीनियर इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल द अदर वेरिएबल डज नॉट चेंज एट अ कॉन्स्टेंट रेट बट फ्लक्चुएटिंग रेट। देखिए अगर एक वेरिएबल तो ठीक है कांस्टेंट रेट में चेंज हो रहा है, लेकिन अगर ये वेरिएबल चेंज होने का रेट कांस्टेंट ना हो, फ्लक्चुएट कर रहा हो, तब जो है वो नॉन लीनियर होगा और कर्व लीनियर भी कहते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए 10, 15, 5, ये देखिए 3, ये देखिए कितना 5, ये देखिए 1, ये देखिए 2, ये देखिए 9, ये देखिए 5। तो ये चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग रेट है। तो इस तरह से जो अगर वेरिएबल के चेंज होने का रेट कांस्टेंट ना हो, फ्लक्चुएटिंग रेट हो, तब उसको हम लोग कहते हैं कर्व लीनियर। तो उसका जो ग्राफ बनेगा तो वो कर्व टाइप का होगा, है ना, कर्व टाइप का होगा। ये ऐसा हो सकता है, स्थिर नहीं होगा, ठीक है, कर्व लीनियर होगा, या ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कर्व टाइप का। तो दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन जो भी हो, लेकिन वो कर्व लीनियर होगा उसका ग्राफ। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर और कर्व लीनियर, ठीक है। चलिए इतना के बाद जो है अब हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है? तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखेंगे तो हम जब फॉर्मूले के हिसाब से, या तो कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से निकालिए, या स्पीयरमैन के फॉर्मूले से निकालिए, या किसी भी फॉर्मूले से निकालिए, तो आर का जो मान होता है ये होता है, ये -1 से बराबर और इक्वल और +1 तक होगा। कितना होगा? -1 से +1। आर का मान कितना होगा? -1 से लेकर के ये +1 तक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब -1 से लेकर के +1 तक के बीच में जो आर का मान निकलेगा, तो उस आर के मान के हिसाब से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के वैल्यू कितना निकलेगा उस हिसाब से उसका अलग अलग नाम देते हैं। डिग्री का अलग अलग नाम, क्या क्या नाम है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लेके चलते हैं आपको। तो सबसे पहला है, देखिए डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उसके वैल्यू पर डिपेंड करेगा। देखिए परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन में अगर आर का मान +1 हुआ तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आर का मान -1 हुआ तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यदि आर का मान 0.75 से लेके 1 के बीच में हुआ प्लस में, तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आर का मान नेगेटिव में -0.75 टू -1 रहा तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और यदि आर का मान प्लस में 0.25 से लेकर के 0.75 के बीच में रहा तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव होगा, और अगर आर का मान -0.25 से -0.75 रहा तो मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आर का मान 0 to 0.25 रहा प्लस में तो लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आर का मान 0 to -0.25 रहा यानी नेगेटिव में तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन निकलेगा, ठीक है। और यदि आर का मान 0 निकले तब उसको क्या नाम देंगे? आर का मान 0 निकले तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कि वहाँ कोई कोरिलेशन नहीं, कोई सहसंबंध नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि आर का मान कब कितना है तो उसको क्या कहेंगे। एक बार फिर देख लीजिए कि आर का मान कितना कितना होगा तो क्या होगा। तो आर का मान जानते हैं हम लोग कि ये क्या होगा, -1 से लेकर के +1 के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर आर का मान +1 हुआ तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, आर का मान -1 हुआ तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। आर का मान अगर 0.75 टू 1 रहा तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर आर का मान -0.75 टू -1 रहा तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। उसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव साइन के हिसाब से उसका हम डिग्री लो है कि हाई है कि मॉडरेट है, इस बात को जो है हम बताएंगे, है ना, ठीक।
अब हम देखते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकालने के कौन कौन से मेथड है ना, कौन कौन से मेथड है। देखिए, एक स्कैटर डायग्राम मेथड है, दूसरा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको कोवेरियंस मेथड कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल आए बाइवेरिएट कोरिलेशन मेथड। 4 नंबर में आएगा आपका रैंक मेथड, इसको स्पेयरमैन मेथड कहते हैं, और एक और है 5 नंबर में कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, है ना। ये 5 मेथड है आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड इसमें है वो है कार्ल पियर्सन का और रैंक मेथड का, कि कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके फॉर्मूले के हिसाब से सवाल आते रहते हैं, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का हो, या गेट का हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ामों में इन 2 मेथड से सवाल हमेशा रहते हैं, रैंक मेथड जिसको स्पेयरमैन मेथड कहते हैं, और कार्ल पियर्सन मेथड से, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। सबसे पहले देखिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर निकालने का फार्मूला क्या है, जो कार्ल पियर्सन का है। उन्होंने कहा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, चूँकि 2 वेरिएबल है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सीरीज का और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई सीरीज का डिवाइड कर देंगे। अब सवाल है कि कोवेरियंस हम कैसे निकालेंगे, COV एक्स वाई कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका, ज़रा सा हम पेन का साइज छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा जगह, हाँ कैसे निकालेंगे। देखिए क्या होता है, ये होता है x माइनस सिग्मा x माइनस एक्स का मीन माइनस गुना y माइनस वाई का मीन। देखिए ये दोनों का डेविएशन, x का डेविएशन y के डेविएशन के प्रोडक्ट का टोटल, इसको हम जब n से डिवाइड कर देंगे, यानी जो हमारा x सीरीज और y सीरीज का डेविएशन होगा, का प्रोडक्ट होगा, उसका मीन, है ना ये। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, सिग्मा x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर में n से डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटे n, और इसी को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर बटे n, है ना, ये होता है। और उसी तरह अगर आप SD ऑफ y का लिखेंगे तो उसी तरह निकल जाएगा। तो r का फार्मूला कितना हो जाएगा, कोवेरियंस का वैल्यू हो गया x माइनस एक्स का मीन गुना y माइनस y का मीन बटे n, और स्टैंडर्ड डेविएशन x गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला इसी से निकल सकता है कि ऊपर वाले को क्या लिखते हैं हम लोग, जो x माइनस एक्स का मीन है इसको क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं ना, लिखते हैं ना। तो यह लिखेंगे सिग्मा dx dy n गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, तो ये निकल गया क्या, ये फार्मूला है कार्ल पियर्सन का, है ना। अभी और फार्मूले इसमें निकल सकते हैं, वो कैसे फार्मूले निकलेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, अब हम जगह बना कर बता देते हैं कि वो क्या है तब ना, कि इंडिविजुअल सीरीज में जो है हम जो निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई का भी हमने एक्स का आपको दिखाया, वाई का कैसे निकालेंगे, SD ऑफ एक्स, याद है फार्मूला क्या होता है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स को n से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह SD ऑफ y निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा डी स्क्वायर वाई में n से डिवाइड कर देंगे। भाई इसी को तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कि सिग्मा डी स्क्वायर को इधर लिखते हैं सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर, और इसको n से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर बटे n, है ना। अब उस वैल्यू को अगर यहाँ फार्मूले में पुट कर दें तो यहाँ आपका एक और फार्मूला निकल जाएगा, वो क्या निकल जाएगा, जरा सा फिर एडजस्ट कर लेता, हाँ क्या फार्मूला निकल जाएगा आर का, आर का फार्मूला बता दीजिए क्या निकल जाएगा। तो ये dx dy है ना, तो dx dy को क्या करेंगे हम लोग, ये r, जरा सा r, ठीक है,
ऊपर में आ गया क्या, सिग्मा dx dy, ठीक है। और नीचे में देखिए n, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटे एन, और इस डी वाई का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर वाई बटे एन। तो ये देखिए ये दोनों n जो है ये दोनों रूट के 12 के n से कट जाएगा, तो आपका फार्मूला क्या हो गया आर का, सिग्मा डी एक्स डी वाई, इसको डिवाइड हम लोग करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गुना सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ठीक है। इसको और आप आगे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई, एक्स डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर गुना सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये कई फार्मूले आपके हो गए किसके, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, है ना। देखिए ये हो गया आपका सेकेंड, ये देखिए थर्ड, ये देखिए फोर्थ फार्मूला, ये देखिए फिफ्थ फार्मूला। सॉल्व करते जाएंगे तो और भी फार्मूला निकल जाएगा इसमें, है ना। अब सबको मिटाते हैं, जितना कैलकुलेशन आपने किया सबका फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, तब उसको समझने का कोशिश कीजिए। और हम इस फार्मूले को आपके सामने में रखते हैं सबको, जितने फार्मूला हमने निकाला है ना। ये देखिए एक बगल से आप जो अभी फार्मूले को पढ़े, जो आपने फार्मूले को देखा, उस फार्मूले को एक तरफ से याद रखना चाहिए, तभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सवाल बना पाएंगे, है ना, और बना पाएंगे। अब आपको एक नया फार्मूला बताते हैं। देखिए आपने जो बनाया था आर का फार्मूला क्या था, याद कीजिए, सिग्मा डी एक्स डी वाई को आप क्या किए थे, सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर गुण और सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर से डिवाइड किए थे। डी एक्स डी वाई क्या था, स्मॉल एक्स या डी एक्स क्या था, एक्स में एक्स का मीन घटाते थे। स्मॉल वाई डी वाई क्या था, वाई में वाई का मीन घटा के था। तो जो डी एक्स डी वाई है उसको हम डी एक्स की जब लिख सकते हैं सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और ये नीचे स्मॉल एक्स स्क्वायर ना स्मॉल वाई स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला, अब कितने फार्मूले हो गए, अब उसको देखिए। फर्स्ट फार्मूला हो गया कोवेरिएंस वाला, सेकेंड फार्मूला हो गया, थर्ड फार्मूला हो गया, फार्मूले से फार्मूला निकलते गए, फोर्थ फार्मूला हो गया, फाइव्थ फार्मूला हो गया, और ये सिक्स, है ना। सिक्स फार्मूला आपके सामने में है, और भी फार्मूला बन जाते हैं इसमें, और भी निकल जाते हैं, है ना। एक और फार्मूला लेके चलते हैं आपको, डायरेक्ट मेथड वाला, कि आपको डी एक्स वगैरह नहीं निकालना है, डेविएशन नहीं निकालना है, सीधा आपको आर निकालना है। तो देखिए आर का जो फार्मूला है वो ये है कि सिग्मा एक्स वाई में जो प्रोडक्ट है एक्स सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एन से डिवाइड कर देंगे, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों का एक्स और वाई का, एक्स का सिग्मा डायरेक्ट फार्मूला वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स बटे एन का जो है होल स्क्वायर यानी मीन, और वाई वाला का कितना होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई बटे एन का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आर का फार्मूला देखिए क्या आएगा, ये आएगा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई, और नीचे हो जाएगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। एक्स वाला हो गया, वाई वाला भी सेम तरह से आएगा, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये आपका हो गया कोरिलेशन कोफिशिएंट कार्ल पियर्सन का, और उस फार्मूले को हमने कैसे निकाला ये आपने देखा, और आपने एक ही फार्मूले से कई फार्मूले को निकाला, जो कि बेहद ही आसान है याद रखना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्ल पियर्सन
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्पेस के फॉर्मूले की मदद से कैसे निकालेंगे, है ना। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारा अगला वीडियो जो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।